क्या आपको भी मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, लेकिन गलतियां ही इतनी हो रही है हमारे सैंपल पेपरों में कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। प्रिपरेशन वो तो पूरे साल की भी मैटर करती है और लास्ट के दिनों की भी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, कि अपने 12th बोर्ड के मैथ के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। 5 से 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो रहने वाली है, लेकिन शायद यार ये आपके 5 से 10 से 15 नंबर से 20 नंबर भी बचा सकती है। मेरा नाम राघव है, मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ्स। मेरे खुद मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे और मेरे फिजिक्स के बोर्ड में 77 आए थे 100 में से, द लोएस्ट। बाकी सब में बहुत बढ़िया थे, केमिस्ट्री में 92 थे, इंग्लिश में 90 थे, सब कुछ सॉर्टेड था। फिर क्यों फिजिक्स में मेरे 77 आए? और पूरे साल ना सिर्फ 12th में मैं जेई की कोचिंग करता था, तो 11th में 12th में मैं फिजिक्स में अपनी केमिस्ट्री से तो 1000 गुना बेटर था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि केमिस्ट्री में मेरे ज्यादा नंबर आ जाए फिजिक्स से। तो क्या मेरा पेपर मुश्किल आया था? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जितना मुश्किल आपका आया है उससे तो आसानी पेपर आया था। फिर मैं ऐसी कौन सी गलती कराया जिसमें मेरे कम नंबर आ गए? वही गलतियां आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि मैथ्स में आप वो गलतियां ना करो। ठीक है, चालू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो यार अटेम्प्टिंग, ठीक है। तो वैसे आपने सबसे ये कहते हुए सुना होगा, अगर आप अपने पेपर को सीरियल वाइज अटेम्प्ट करते हो, मतलब जितने भी आपके 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं या 30 क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो, फिर अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 3, तो यस, जो चेक करता है पेपर उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अगर रैंडमली बच्चे सॉल्व करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 28 कर दिया फिर क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया, तो टीचर दिमाग खराब होता है टीचर का, उससे फ्रस्ट्रेशन कॉज होती है, तो वो गलतियां ज्यादा निकालने की कोशिश कर सकता है। जबकि सीरियल वाइज आप अटेम्प्ट करते हो तो उसको लगता है कि हाँ भाई सही होगा सही होगा सही होगा, और अगर एक आध चीज आपने मिस भी कर दी नंबर दे देता है। लेकिन बहुत बड़ा यहां पे एक कैच है। वो कैच क्या है? मैं भी यही सोचता था। इस चक्कर में मैंने क्या किया, फिजिक्स का पेपर स्टार्टिंग से चालू किया एंड भाई मेरे हो गए, दिक्कत हो गया मेरे साथ। क्या दिक्कत हुई कि मैंने बहुत लेंदी कर दिया अपना पेपर। उस चक्कर में मेरे लास्ट के जो 5 नंबर की उस समय डेरिवेशन आती थी, 2 डेरिवेशन मेरी फ्लैट छूट गई, और इतनी वाहियात आसान डेरिवेशंस थी, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा पेपर के लिए। तो आपसे ये मैं मतलब बोलना चाहता हूं आपको कि अगर तो ऐसा है कि आप अपने बहुत सारे सैंपल पेपर मैथ्स के लगा चुके हो एंड आप कॉन्फिडेंट हो, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट था मैथ्स में, मेरे हमेशा 30 से 40 से 50 मिनट बच जाते थे और उससे पहले ही मैं अटेम्प्ट करके छोड़ देता था, पेपर मेरा हो जाता था, फिर मैं रिवाइज करता था। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास आराम से 30 से लेकर 40 मिनट का रिविजन टाइम बच जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, देन सीरियल वाइज ही आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर लेना। लास्ट से अगर आप पेपर चालू करते हो वो भी बहुत बेहतर रहता है। लास्ट का क्वेश्चन पहले, उल्टा पेपर चालू कर लो या फिर जो लास्ट का सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको पहले अटेम्प्ट करो, फिर अगले सेक्शन को। सेक्शन वाइज सीरियल वाइज रहना, ठीक है। ये करने से क्या होगा, एटलीस्ट आपका पेपर छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर छूटेगा भी तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन छूटते हैं, समझ रहे हो यार। तो हमें ज्यादा मार्क्स को कैपिटलाइज करना है, तो इसलिए 4-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कोशिश करना कि उनको पहले आप अटेम्प्ट कर लो सेक्शन वाइज। फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनमें इतना कैलिबर तो नहीं बोलूंगा, जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं रहती है, या फिर जिन्होंने बहुत सारे पेपर्स नहीं लगाए होते हैं, लास्ट में तो प्रिपेयर ही कर रहे होते हो बच्चे, सेक्शन वाइज इज द बेटर आइडिया फॉर यू, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। दूसरा, साफ राइटिंग। साफ राइटिंग लिखा है, सुंदर राइटिंग नहीं लिखा है। सुंदर है तो एक एडवांटेज है, बट सबकी राइटिंग सुंदर नहीं होती। साफ लिखने का मतलब आपका एक एक अक्षर समझ आना चाहिए। यस, इससे भी फर्क पड़ता है। गंदी राइटिंग देख के अगेन फ्रस्ट्रेशन होता है। तो साफ लिखना, साफ सुथरा, इतना ज्यादा सुंदर नहीं बट ठीक ठाक लिखो ताकि एक एक शब्द समझ आए। काटा पीटी कम करना है। अगर काटा करनी है तो देखो ऐसा, एक ऐसे काटा मारा वर्ड पे, दैट्स इट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ये आपको नहीं करना है, ये सब फालतू की चीजें। गुस्सा आता है देख के सभी को। इंडेंटेशंस अच्छी देना पेपर में, ज्यादा ऐसे घोच पोच मत कर देना उसमें, ठीक है। उसके बाद टेक अ पेंसिल स्केल ऑल्सो, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपका एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर है। अगर आप स्केल पेंसिल लेके जाते हो, अच्छी से लाइन खींचते हो यार, अगेन वो एक अच्छा टच देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत मान लो इंटीग्रेशन में गलती कर दी एरिया निकालते समय, टीचर नंबर दे देता है, ठीक है। तो कुछ चीज अच्छी होनी चाहिए लेकिन आपकी, तो अपने एंड से हम फुल तैयारी इस मामले में करके जाएंगे। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स जो कि आप करके आ जाते हो, जो कि मैं करके आने वाला था अपने स्कूल एग्जाम्स में, और इवन अभी मैं जैसे आपको पढ़ाता हूं। तो मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, मान लो एक क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी का, या एक क्वेश्चन आया किसी पर्टिकुलर चीज का कि फाइंड दिस एंड हेंस फाइंड दिस 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 ऑल्सो,
तो मेरा क्या रहता है कि मैं पढ़ता हूं, पूरे क्वेश्चन को समझ लेता हूं, ऊपर का चीज करके आ जाता हूं, फिर भूल जाता हूं कि नीचे का ये भी तो करना था। अब देखो, मैं एज अ टीचर अगर ये भूलता हूं तो पता लग जाता है, बच्चे क्लास में बता देते हैं, फिर मेरे को बाद में याद आ जाता है। लेकिन एज स्टूडेंट्स ये गलती मेरे साथ बहुत बार होती थी एग्जाम्स में, कि अगर एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स है, मल्टीपल पार्ट्स में तो फिर भी याद रहता है, पर एक फॉलो अप क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन का मतलब एक हुआ, अच्छा अब इसके साथ ये भी बताओ, वो मैं छोड़ देता था बहुत बार। तो वो आपको नहीं छोड़ना है। इसका सोल्यूशन क्या है, पेंसिल से आप अंडरलाइन कर देना। वैसे वहां पेपर पे लिखना इतना अलाउड नहीं होता है, बट ट्राई करना कि एटलीस्ट आप प्यार से या तो पेंसिल से उसमें अंडरलाइन कर दो नीचे वाले पार्ट में, या अपने उस पे क्या कहते हैं, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो अपनी आंसर बुकलेट पे तो कुछ भी लिख सकते हो, वहां लिख दो कि हाँ इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन था, इसके 2 पार्ट थे। क्योंकि बेटा ट्रस्ट मी, वो बहुत ज्यादा बार मिस होता है, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन जो आपको आते हैं और आप बाय चांस उसको छोड़ के आ जाते हो कभी कभी, क्योंकि लास्ट में रिविजन का टाइम मिले ना मिले, हु नोस। ठीक है, तो वो एक बात रहती है। लीविंग पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। एक होता है सॉल्विंग की मिस्टेक, तो चलो ये तो होता है कि अगर प्लस माइनस में आपकी गलतियां हो रही है थोड़ी बहुत, तो मेक श्योर करना यार, कुछ कुछ चीजें मैंने अपने मैराथन्स में ही बताया कि कैसे आप इनको अवॉइड कर सकते हो। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है इंडेफिनेट, प्लीज यार मत भूलना उसको, बड़ी बेसिक सी बातें होती है। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में ही ये सब सॉल्विंग मिस्टेक ज्यादा हो सकती है, तो उसको क्रॉस चेक जरूर करना। ठीक है, बाकी अटेम्प्टिंग और वाला क्वेश्चन, अब इसमें ये इस पॉइंट में क्या होता है, कभी कभी क्या लिखा होता है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें लिखा है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व दिस वाली चीज। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी कर सकते हो। अब अगर ऐसा है कि आपको दोनों आते हैं, ठीक है, अगर आपको दोनों आते हैं आपके हिसाब से, सिर्फ वही वाला करना जो आपको पक्का अच्छे तरीके से आता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपने ऊपर का क्वेश्चन किया, आपको लगा यार कहीं थोड़ा सा गलत ना हो, तो एक काम करता हूं मैं, जो इसका और वाला पार्ट है वो भी कर देता हूं। तो बेटा अगर आपने दोनों अटेम्प्ट किए ना, तो टीचर नंबर ऊपर वाले का देता है, सिर्फ जो पहले लिखा हो। अब ऐसा हो सकता है कि आपने जो पहला क्वेश्चन लिखा हो गलत कर दिया, दूसरा सही, फिर भी कट जाएगा वो बहुत ही रेयर केसेस में, अगर टीचर बड़ा अच्छा हुआ तो वो बख्श देगा आपको, बट माना यही जाता है कि ऊपर वाली चीज ही सही है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये गलती बिल्कुल ना करो, कॉन्फिडेंट आंसर को ही ऊपर लिखो। अगर दूसरा लिखना, पहली बात तो दूसरे लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ही चेक होता है। लास्टली यार, रिसोर्सेज फटाफट, एक तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं। मैथ्स का एग्जाम बहुत इजी रहता है, 12th बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम हद से ज्यादा आसान रहता है, कोई डरने की बात नहीं है। कैसा मर्जी फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर आए हो, मैथ्स में आपके ये सबसे ज्यादा ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 सबसे ज्यादा बच्चों के आते हैं, इट इज द फैक्ट। ठीक है, मैराथन्स लगानी है, पीवाईक्यूज करने हैं, बुक्स करनी है, सैंपल पेपर करना है, क्या कब कैसे करना है, बहुत कम दिन बच गए हैं अब आप स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा मैराथन आपको कैसे देखनी है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो लाइव प्रेफर कीजिए देखना। अगर यार आपको आती है थोड़ी बहुत भी चीजें, तो प्लीज इसको रिकॉर्डेड मोड में आप देख सकते हो 2x पे, ताकि आपका समय बचे। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज यार लगाने जरूरी है। वैसे तो यूजुअली मैराथन्स एंड लेक्चर में पीवाईक्यूज हो ही जाते हैं कवर, ठीक है, पर आप अलग से भी पीवाईक्यूज एक बार देख लेना, अगर कुछ अलग लगे उसमें तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना। बुक्स की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल यार मस्त होनी चाहिए, मतलब दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। आरडी शर्मा ढंग से नहीं भी आती, इट्स ओके, अब टाइम इतना है नहीं। एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम क्लास में करा देते हैं वैसे तो। और फिर सैंपल पेपर की बारी आई अगेन, अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता है ना यार, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि पहले अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाइए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, सैंपल पेपर थोड़ा एक आध कर देना लास्ट के दिनों में, पर जरूर ये भी एक आध तो आप लगा के जाना, मिनिमम एक, ताकि पता तो लगे आप कर पा रहे हो पेपर या नहीं। ठीक है, बट हाँ अगर बिल्कुल ब्लैंक हो तो एकदम से सैंपल पेपर मत लगाओ, कुछ एक आध चीज पढ़ लो फिर लगा लो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यार इतना ही था, थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, आई थिंक मैंने 10 की जगह 15 मिनट कर दिया होगा, बट आई होप आप यार बिल्कुल मचा के आ जाओ बोर्ड के पेपर में। बहुत आसान पेपर आता है यार, बोर्ड का पेपर कोई कुछ नहीं होता, कोई लेवल नहीं है सही बताऊं तो। एंड बढ़िया बिल्कुल मचा के आना। आपसे फिर एग्जाम के सेंटर्स पे मिलेंगे, बाय।